और अब बात शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगे यौन शोषण के आरोपों की, जिसमें पॉक्सो एक्ट में एफआईआर के बाद शंकराचार्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और इस मामले में शंकराचार्य को भी अब गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभिमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। कल मेडिकल रिपोर्ट में बटुकों के साथ यौन शोषण की पुष्टि के बाद यह जो केस है और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। इसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका यह कहना है कि वो कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, साथ ही इतने दिन बाद हुए मेडिकल को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले जरा आपको अभिमुक्तेश्वरानंद का सबसे नया बयान क्या कहा है उन्होंने, वो जरा सुनवा। जो भी दावा किया जाए, दावा एक अलग वस्तु है, न्यायालय के सामने अलग वस्तु है। देखिए, आप कहीं पे खड़े हो जाएं, जब एक्सरे मशीन के सामने खड़े होते हैं तो अलग बात होती है। तो न्यायालय के सामने जब बात जाएगी, न्यायालय उस पर विचार करेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन क्या कर रहा है, ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन न्यायालय से यही अपेक्षा है कि वो न्याय करे। तो हम लोग अपनी बात कहेंगे वहाँ। पॉक्सो एक्ट कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी नाबालिग बच्चे के साथ गड़बड़ी होने का पता चले तो तत्काल वो पुलिस को सौंपे। तत्काल नहीं सौंपता है, एक व्यक्ति कहता है कि हमको पता चला, फिर 3-4 दिन के बाद वो पुलिस के पास लेके जाता है। पहले तो यहीं गड़बड़ी आती है। उसके बाद वो कहता है कि हम पुलिस के पास ले गए, पुलिस ने केस नहीं दर्ज किया। केस क्यों नहीं दर्ज किया? पॉक्सो एक्ट में पुलिस बाध्य है कि अगर उसके सामने ऐसा मुकदमा आता है तो उसको दर्ज करना ही करना है। नहीं किया, पुलिस थानेदार ने जैसा कहा जा रहा है कि कह दिया कि हम नहीं करेंगे। उसके बाद ईमेल से भेजा गया कप्तान को। कप्तान भी नहीं पॉक्सो एक्ट जानता है, इसका मतलब। और इस बीच दिनेश फलाहारी महाराज का बयान सामने आया। दिनेश फलाहारी महाराज ने दावा कर दिया कि यौन शोषण अभिमुक्तेश्वरानंद ने नहीं, आशुतोष महाराज ने किया है। के गौरव माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने ही उन बटकों का यौन शोषण किया है। यौन शोषण करने के बाद में इसने मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद में मेडिकल रिपोर्ट आएगी। मेडिकल में तो कुकर्म की पुष्टि होगी, लेकिन यह कुकर्म आशुतोष ब्रह्मचारी ही करता है। इसने अब तक लगभग 106 लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करा के उनसे ठगी की है। दुराचार के मुकदमे लगाता है, SC/ST के मुकदमे लगाता है, ठगी के मुकदमे लगाता है और इस पर 27 केस इस पर भी दर्ज हैं। तो इस व्यक्ति की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा जांच कराई जाए। ऐसे व्यक्ति को तो बाहर रहने से समाज को खतरा है। ऐसे व्यक्ति को जिला बदल नहीं करें, इसको तो सीधे प्रदेश से बाहर निकाल दें। और यहां आपको बता दें, आज पॉक्सो एक्ट में एफआईआर होने के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभिमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है, लेकिन इसे लेकर राजनीति भी हो रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कह दिया कि यह मामला अदालत में है, इसलिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने सरकार पर हमला बोला और आरोप लगा दिया कि योगी सरकार शंकराचार्य की गरिमा गिरा रही है। अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द है, उनसे पूछिए क्या डे टू डे सरकार किसी भी वर्ग में हस्तक्षेप करती है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर के है और हर स्थिति में सबको न्याय मिले, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार है। पूज्य शंकराचार्य जी की गरिमा गिराने का मैं समझता हूँ जिस तरीके से प्रयास किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, ये पूरे सनातन धर्म के लिए शर्म की बात है, अशोभनीय बात है। और मैं समझता हूँ सनातन को मानने वाला हर व्यक्ति शंकराचार्य का जो स्थान है, जो सम्मान है, जो मान है, जो मर्यादा है, उसका हनन जो कोई भी करेगा उसको सबक सिखाए।